दोस्तों, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, वरना स्टोरी समझ नहीं आएगी। मर्चेंट कहता है अभी उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब बाहर की तरफ से जोर जोर से कोई कहता है, हे, ये आखिर चल क्या रहा है? तभी बाहर से एक आदमी कहता है, डाकू आ गए हैं, वो हमारा अनाज चुराना चाहते हैं। अब मर्चेंट के लोग कहते हैं, धत तेरी की, क्या सच में यहां पर डाकू आ गए हैं? मर्चेंट कहता है, हे बेवकूफो, वो डाकू लोग काजामा के हैं। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग डाकुओं का भेष बनाकर यहां आ जाएंगे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आ जाता है और कहता है, लॉर्ड, हमारा अनाज चोरी हो गया है और हमारे बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। अब मर्चेंट का आदमी कहता है, वो लोग तो लोगों को भी मार रहे हैं, अब हम लोग क्या करें? तभी डाकुओं का झुंड वहां पर आ जाता है और सभी को मारने लग जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर जाने लगते हैं। अब मर्चेंट खिड़की से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो वहीं पर फंस जाता है और कहता है, अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसी कंडीशन में फंसूंगा तो मैं पहले से अपना वजन कम कर लेता। तभी मर्चेंट का नौकर उसे पीछे से जोर का धक्का दे देता है और मर्चेंट एक बॉल की तरह वहां से उछलकर नीचे आ जाता है। उसका नौकर चिल्लाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? मर्चेंट कहता है, मेरे मोटे शरीर की वजह से मैं बच गया हूं। धत तेरी की, वो हमारे पीछे हैं, हमें जल्दी से भागना होगा। फिर उसका नौकर चिल्लाते हुए कहता है, डाकू यहां पर आ गए हैं, हमें इसके बारे में लॉर्ड को बताना होगा। तभी मर्चेंट उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम उसे इस बारे में बताओगे? अब कुछ लोग उनकी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, क्या यहां पर डाकू आ गए हैं? जल्दी चलो, हमें इसके बारे में लॉर्ड को बताना होगा। अब हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है। काजामा कहता है, सोफिया, एनी, क्या तुम लोग ठीक हो ना? सोफिया कहती है, मुझसे ये पूछने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं एकदम ठीक हूं। एनी कहती है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं वहां पर मरने ही वाली थी, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारे केक खाने होंगे। काजामा कहता है, ठीक है, तुम्हें जितना खाना है खा लो। मीरा कहती है, एनी तुम ये भी पी लो। तभी एक सैनिक आकर कहता है, माय लॉर्ड, किसी ने बताया है कि सिटी में उन्हें डाकू मिले हैं, वो लोग अनाज चुराकर यहां से भागने वाले हैं। काजामा कहता है, अंकल न्यू, सभी लोगों को वहां जाने के लिए इकट्ठा कर लो। दूसरी तरफ डाकू लोग अनाज चुराकर वहां से भाग रहे होते हैं। अब अंकल न्यू सिटी के सभी लोगों से कहता है, जल्दी से सिटी लॉर्ड के पास चलो, जो भी डाकुओं को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब सभी लोग बाहर निकलने लग जाते हैं और कहते हैं, चलो अब तो मजा आएगा, डाकुओं को पकड़ने से हमें पैसा भी मिलेगा। मजा आ गया। फिर वो सभी लोग काजामा के साथ डाकुओं को पकड़ने के लिए चल देते हैं। अब काजामा कहता है, मीरा, जाकर जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाओ और जैसे ही वो लोग गेट के बाहर आए मुझे बता देना। मीरा कहती है, ठीक है यंग मास्टर। फिर मीरा पेड़ में जाकर छिप जाती है। अब मर्चेंट का नौकर कहता है, लॉर्ड चलिए हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग इस गेट को पार कर लेंगे तो हम लोग सिटी से बाहर हो जाएंगे। मर्चेंट उसे पकड़ लेता है और कहता है, हे रुक जाओ, वहां पर देखो। फिर मर्चेंट आगे कहता है, जैसे ही मैं यहां से निकल जाऊंगा मैं इस बारे में लॉर्ड मंगल को बता दूंगा, फिर तुम्हारी ये संग सिटी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। चलो, यहां पर कोई नहीं है, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं मीरा छिपकर ये सब देख रही होती है। अब मर्चेंट के लोग आगे देखते हैं, वहां पर अनाज के बहुत सारे बैग गिरे पड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो हमारा अनाज है ना? दूसरा आदमी कहता है, हाँ सच में, हमारा अनाज यहाँ पर क्या कर रहा है? जो भी हो, हम लोग इसे भी अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब मर्चेंट कहता है, रुक जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये पक्का कोई जाल है। एक आदमी कहता है, कैसा जाल? जब डाकू लोग यहाँ से भाग रहे होंगे तो वो डर के मारे इसे यहीं छोड़ गए होंगे। अब मर्चेंट कहता है, अगर तुम्हें मरना है तो मरो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। वो आदमी कहता है, रुक जाओ, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? हे, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? ये हमारा अनाज है, जल्दी से इसे उठा लो, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर कुछ देर में वो लोग अनाज उठा लेते हैं और कहते हैं, चलो काम हो गया। फिर वो आदमी मर्चेंट से कहता है, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। मर्चेंट कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तभी काजामा और बाकी सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब मर्चेंट के लोग कहते हैं, लॉर्ड हम लोग कोई चोर नहीं हैं। काजामा कहता है, अगर तुम लोग चोर नहीं हो तो तुम्हारे पास ये अनाज क्या कर रहा है? अब सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, तो ये मर्चेंट लोग ही डाकू थे, ये लोग चोरी करके जा रहे थे, फिर भी कह रहे हैं कि ये चोर नहीं हैं। इन लोगों को जिंदा मत जाने दो, इन्हें मार डालो। अब मर्चेंट कहता है, काजामा तुम हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। काजामा कहता है, हमारे पास पूरे सबूत हैं,
फिर भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। सभी लोग, इन्हें पकड़ लो, इन सभी को सिटी में ले चलो, वहीं पर इनका फैसला होगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। काजामा सभी लोगों को पकड़कर वहां से ले जा रहा होता है। सिटी के सभी लोग ये देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। एक आदमी कहता है, ये क्या हो रहा है? रात को तो ये सभी लोग डाकुओं को पकड़ने गए थे ना? दूसरा आदमी कहता है, फिर इन्होंने मर्चेंट को क्यों पकड़ लिया? ये लोग तो आग बुझाने में हमारी मदद कर रहे थे ना? फिर वो कहता है, सच में ये बहुत ही अजीब है, चलो जाकर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। फिर काजामा सभी से कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग जानना चाहते हो कि हमने इन्हें क्यों पकड़ा है। सभी लोग कहते हैं, हाँ, क्या हुआ? आपने इन्हें क्यों पकड़ा है? आप लोग तो डाकुओं को पकड़ने गए थे ना? काजामा कहता है, क्योंकि यही लोग डाकू हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? काजामा कहता है, इन लोगों ने अपने अनाज को ज्यादा दाम में बेचने के लिए डाकुओं से हाथ मिला लिया था और हमारा अनाज जला दिया, और इसके बाद इन्हें डर लगने लगा कि कहीं मैं इन्हें पकड़ न लूं, इसलिए ये लोग अनाज लेकर यहाँ से भाग रहे थे और हम सभी ने मिलकर इन्हें पकड़ा है। एक आदमी कहता है, हाँ, लॉर्ड सही कह रहे हैं, मैं भी रात को वहीं था। दूसरा आदमी कहता है, हाँ, मैंने भी देखा था। काजामा कहता है, इन लोगों ने अपने फायदे के लिए डाकुओं से हाथ मिला लिया, इन्हें हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। बताओ, मुझे इन्हें क्या सजा देनी चाहिए? अब सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, इन्हें मार डालो। काजामा कहता है, हाँ, ये हुई ना बात, ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। फिर काजामा मर्चेंट और उसके सभी साथियों को फांसी देकर मौत की सजा दे देता है। काजामा कहता है, इन मर्चेंटों ने दाम बढ़ाने के लिए सारा अनाज जला दिया, जिससे आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। इसी वजह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज से कैसल अनाज का व्यापार करेगा। तुम लोग अपना अनाज कैसल में बेच सकते हो। एक आदमी कहता है, कैसा व्यापार? क्या आप हमें इसके बारे में ठीक से बता सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसल में अपना अनाज कैसे बेचूंगा। काजामा कहता है, जब ऑटम के सीजन में किसी परिवार के पास अनाज रखने की जगह नहीं होगी और वो अपना अनाज बेचना चाहेंगे क्योंकि उसके खराब होने का डर होगा, तब वो अपना अनाज कैसल में बेच सकते हैं। काजामा कहता है, मार्केट में जो भी कीमत होगी मैं उसी दाम पर अनाज खरीदूंगा और उसी दाम पर बेचूंगा। तुम लोगों को कोई अतिरिक्त पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था होने वाली है। काजामा कहता है, आज के बाद संग सिटी में कोई भी भूख की वजह से नहीं मरेगा। एक लड़का कहता है, अगर ऐसे लॉर्ड पहले होते तो मेरा भाई भूख की वजह से नहीं मरता। अब सीन कैसल का दिखाया जाता है। काजामा कहता है, चलो अब संग सिटी पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन हम लोग अभी आराम से नहीं बैठ सकते और आज से तुम सभी को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिनके तहत तुम लोग नए काम करोगे। अब सोफिया अपने मन में सोचती है, मुझे किस तरह का पद मिलेगा? क्या इससे मैं काजामा के और भी करीब आ पाऊंगी? काजामा कहता है, अंकल न्यू, आज से आप कैसल के डायरेक्टर होंगे। अंकल न्यू कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर। फिर काजामा कहता है, हे सोफिया, आज से तुम्हारा काम केवल घर के मामलों को संभालना होगा। ये सुनकर सोफिया खुश होकर कहती है, ठीक है यंग मास्टर। इसके बाद काजामा एनी से कहता है, एनी, तुम अब से चीफ सेक्रेटरी रहोगी, क्या तुम्हें इस काम में कोई दिक्कत है? एनी जवाब देती है, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद काजामा कहता है, मीरा, आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालोगी। मीरा कहती है, मैं तो पहले से ही यही काम कर रही थी। काजामा कहता है, ठीक है, अब सभी लोग मिलकर काम करो, हम संग सिटी को पूरी तरह बदल देंगे। ये सुनकर सभी लोग जोर से कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर। इसके बाद अंकल न्यू काजामा को बाहर ले जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, इन लोगों ने फाइनल टेस्ट पास कर लिया है। काजामा कहता है, इतना भी बुरा नहीं है, अब समय आ गया है थोड़ा सीरियस होने का। हे, जल्दी से सामान लेकर आओ। सभी लोग हैरानी से कहते हैं, अब ये क्या है? क्या इसके अंदर कुछ है? तभी सभी लोग देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे धनुष रखा हुआ है। सभी लोग धनुष को देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो एक साधारण सा धनुष है। काजामा कहता है, ये एक जादुई धनुष है, मैं इसे अपने होम टाउन से लाया हूँ। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक सैनिक कहता है, जादुई धनुष? दूसरा सैनिक कहता है, मैंने इस तरह के धनुष के बारे में पहले कभी नहीं सुना। काजामा कहता है, तो सबसे पहले इसे कौन आजमाना चाहेगा? जो भी इसमें सफल होगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक सैनिक कहता है, इनाम? क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? अरे तुम तो निशानेबाजी में अच्छे हो ना, क्यों ना तुम ही कोशिश करो। अब दूसरा सैनिक कहता है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया है, अगर मैं नाकाम हो गया तो? काजामा कहता है, क्या यहाँ कोई भी इसे आजमाना नहीं चाहता? तभी अंकल न्यू का बेटा कहता है, सर मैं एक बार कोशिश करूंगा। काजामा कहता है,
सैन, ये हुई न बात, ये लो। अब सैन धनुष का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहता है, अब समय आ गया है अपनी ताकत को दिखाने का, मुझे इसमें कामयाब होना ही होगा। सैन जैसे ही तीर चलाने वाला होता है, वो धनुष उसके मुंह में जाकर लग जाता है। अब सैन गुस्से से धनुष को तानते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। तभी वो धनुष उसके मेन पार्ट में जाकर लग जाता है। अब काजामा कहता है, बेचारा, इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। अंकल न्यू कहता है, यंग मास्टर, ये धनुष बहुत ही ताकतवर है और ये नॉर्मल धनुष से बहुत ही अलग है। कैसा रहेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करके हमें दिखाएं? काजामा शॉक होकर कहता है, क्या मैं? अब मीरा कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम ही तो ये धनुष लाए हो ना, जो थोड़ा सा भी बेंड नहीं होता है। काजामा हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। फिर काजामा अपने मन में कहता है, जितनी बार मैं पृथ्वी और दूसरी दुनिया के बीच ट्रैवल करता हूं, मेरी फाइटिंग पावर और फिजिकल एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। मैं यहां बहुत बार आ जा चुका हूं, इसलिए इसे बेंड करना मेरे लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी काजामा उसका इस्तेमाल करके सभी को दिखा देता है। सभी लोग कहते हैं, वाओ, माय लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अंकल न्यू और मीरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। काजामा कहता है, हे सैन, एक बार और कोशिश करो। अब सैन अपने मन में कहता है, मैं इस बार नाकाम नहीं होने वाला हूं, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। और वो किसी तरह धनुष को मोड़ देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, इसने तो कर लिया। लेकिन सैन अपने धनुष को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो लोगों के बीच में तीर चला देता है। उसका तीर जाकर एक चिड़िया में लग जाता है। सैन ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मैं कर लिया। अब सभी लोग अपने मन में कहते हैं, ये तो सभी को मारने ही वाला था अभी। अब कुछ देर बाद काजामा आयरन बनाने वाले वर्कशॉप में होता है और जाते हुए अपने मन में कहता है, आर्चरी लोग सिटी की सुरक्षा कर रहे हैं और एक बार ये आयरन बन गया तो मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी एक आदमी काजामा के पास आकर कहता है, माय लॉर्ड, देखिए, आयरन बन गया है। काजामा अपने मन में कहता है, अब ये क्या है? ये तो आयरन जैसा दिख भी नहीं रहा, ये आखिर उठाकर क्या ले आया है? फिर काजामा कहता है, नहीं, अभी ये तैयार नहीं हुआ है, आयरन बनाने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद काजामा आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लोग तो सच में अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे ही वो आदमी हथौड़े से पत्थर में मारता है, वो पूरी तरह हिल जाता है। अब काजामा कहता है, इस पर अपना पूरा दम लगाकर वार करो। वो आदमी कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं अपनी पूरी ताकत से हमला करता हूं। काजामा कहता है, हाँ, इसी तरह हमला करो। जैसे ही वो आदमी हथौड़े से जमीन पर वार करता है, एक पत्थर उछलकर सीधे काजामा के मुंह पर आकर लग जाता है। काजामा अपने मन में कहता है, मैं तो बस यहां खड़ा था, फिर भी मुझे चोट लग ही गई। इसके बाद काजामा आगे बढ़कर देखता है कि कुछ लोग पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। काजामा अपने मन में कहता है, अब मुझे अपना टेक्नोलॉजी निकालना होगा। फिर काजामा फुजी को लाइटर देते हुए कहता है, इसका इस्तेमाल करो। फुजी कहता है, क्या इससे सच में आग जल जाएगी? काजामा कहता है, बेशक, ये मेरे होम टाउन की हाई टेक्नोलॉजी है। फुजी कहता है, ठीक है, लेकिन लाइटर का इस्तेमाल करने के बजाय फुजी एक पत्थर उठाकर उस पर दे मारता है। अगले ही पल वहां एक बड़ा धमाका हो जाता है। यह देखकर काजामा कहता है, क्या ये लोग आज मेरा मजाक उड़ाने पर तुले हुए हैं? मीरा कहती है, उठ जाइए मास्टर, अभी हमें और भी जगहों पर जाना है। अब काजामा देखता है कि कुछ लोग अपने मुंह से हवा फूंकते हुए आयरन ओर को पिघलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये पिघल क्यों नहीं रहा? क्या आग कम है? दूसरा आदमी कहता है, फूंकते फूंकते मेरा मुंह दर्द करने लगा है। काजामा कहता है, देखो, इसे ऐसे किया जाता है। फिर काजामा पाइप से हवा देने लगता है। वो लोग कहते हैं, वाह, ये तो पिघल गया। सच में लॉर्ड, आपका दिमाग बहुत तेज है। काजामा उसे पाइप देते हुए कहता है, अब से इसी का इस्तेमाल करना। लेकिन तभी सैन के दिमाग में एक बेहद खतरनाक आइडिया आता है। सैन एक बड़ी सी लकड़ी लाते हुए कहता है, सब लोग हट जाओ, अब मुझे भी करने दो। फिर वो पाइप में बहुत जोर से फूंक मार देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। काजामा कहता है, मैं इन्हें बाद में सिखाऊंगा कि आयरन कैसे बनाया जाता है। अब काजामा वहां से पेपर बनाने की वर्कशॉप की ओर जाते हुए अपने मन में कहता है, मैं अभी आयरन वर्कशॉप में नहीं जाऊंगा, इससे ज्यादा सुरक्षित तो पेपर बनाना है। तभी बाफू चिल्लाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आप आखिरकार यहां आ गए। काजामा कहता है, तुम्हें क्या हुआ? बाफू कहता है, माय लॉर्ड, इसे देखिए। काजामा कहता है, यहां क्या हुआ है?
क्या तुम लोगों ने यहां तबाही मचा दी है? बाफू कहता है, माय लॉर्ड, पेपर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारे वर्कर लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। काजामा अपने मन में कहता है, मैं पृथ्वी से जो किताब लाया हूं उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर कैसे बनाया जाता है। फिर इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तभी काजामा को समझ में आ जाता है कि इन लोगों को पढ़ना ही नहीं आता है। फिर ये लोग करेंगे कैसे? तभी काजामा की नजर एनी पर पड़ती है, जो जोर जोर से हंस रही होती है और कहती है, सच में आज मजा ही आ गया। काजामा उसके हाथ से पेपर छीनते हुए कहता है, अरे तुम क्या कर रही हो? फिर वो देखता है कि उसमें काजामा का उड़ते हुए फोटो बना हुआ है। एनी कहती है, हे प्लीज मेरी बात तो सुनो। अब काजामा कहता है, क्या तुम इसके अलावा कुछ और बना सकती हो? एनी शॉक होकर कहती है, क्या? अब बाफू कहता है, माय लॉर्ड, क्या ये काम करेगा? काजामा कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग समझ जाओगे। फिर कुछ देर बाद एनी कहती है, ये लो, जो तुमने कहा था वो हो गया है। अब काजामा कहता है, सब लोग यहां आकर देखो। फिर सभी लोग उस पेपर को देखते हैं। उसमें पेपर बनाने की पूरी प्रक्रिया की ड्राइंग बनी हुई होती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मिस एनी, आप सच में ऑसम हो। मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं पूरा समझ गया हूं। एनी कहती है, ये मेरे लिए एक नॉर्मल सा काम है, मैं आगे चलकर इससे भी बेहतर काम कर सकती हूं। इसके बाद पेपर और आयरन बहुत ही आसानी से बनने लगते हैं। काजामा कहता है, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो हमें जल्दी से स्कूल और मार्केट बनाना होगा। बाफू कहता है, ठीक है माय लॉर्ड। तभी अंकल न्यू कहते हैं, हे लॉर्ड, अभी तो हमारी आर्मी डाकुओं से लड़ने की ट्रेनिंग कर रही है, तो हमें अभी ये सब क्यों करना चाहिए? काजामा कहता है, डाकुओं से लड़ना हमारा पहला काम है, लेकिन हमें साथ ही साथ विकास भी करना होगा। आगे चलकर संग सिटी ऐसी दिखेगी। मैं इसी योजना पर काम कर रहा हूं। फिर कुछ दिनों बाद तोरी संग सिटी की ओर जाते हुए कहता है, पापा को क्या हो गया है? उन्होंने मुझे बिजनेस के लिए एक गरीब देश में भेज दिया है। एक गार्ड कहता है, हाँ माय लॉर्ड, आप सही कह रहे हैं। 150 किलो अनाज उन्हें देने के लिए यहां आना बिल्कुल बेकार बात है। इतनी गरीब कंट्री से हमें कोई फायदा होगा भी या नहीं? तोरी कहता है, हमें जल्दी से काम खत्म करके यहां से निकलना होगा। मैं यहां अपना एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अब तोरी संग सिटी के चारों ओर देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये संग सिटी है? तभी उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसका गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? अरे हमारे लॉर्ड पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मरना है? वो आदमी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें मरना है क्या? हमारे लॉर्ड ने वहां पर साइन लगा रखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? फिर वो लोग देखते हैं कि वहां साफ साफ लिखा होता है, यहां काम चल रहा है, कृपया यहां न आए। अब तोरी अपने मन में कहता है, यहां पर डाकू आने वाले हैं और यहां का लॉर्ड ये सब कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है? फिर तोरी कुछ ही देर में कैसल पहुंच जाता है। अंकल न्यू कहते हैं, मिस्टर तोरी, आपका यहां स्वागत है। तोरी अपने मन में कहता है, यहां का लॉर्ड तो बहुत अलग है, ये आदमी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर तोरी कहता है, काजामा, यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब अंकल न्यू कहते हैं, मिस्टर तोरी, आप इतनी दूर से आए हैं, इसलिए बहुत थक गए होंगे, कृपया अंदर आ जाइए। लॉर्ड अभी आने ही वाले हैं और हमने आपके लिए एक स्पेशल डेजर्ट भी बनाया है। तोरी अपने मन में कहता है, क्या ये आदमी लॉर्ड नहीं है? लेकिन इसने तो मुझसे भी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, क्या लॉर्ड इससे भी बेहतर होंगे? फिर तोरी डेजर्ट को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो ये डेजर्ट है, ये तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अंकल न्यू कहते हैं, मिस्टर तोरी, आप डेजर्ट खाइए, मैं अभी लॉर्ड को बुलाकर लाता हूं। तोरी खाते हुए कहता है, ठीक है, जाइए, मैं यहां इंतजार कर लूंगा। फिर एक निवाला खाते ही वो कहता है, वाह, ये तो खाने में बहुत ही बढ़िया है, मैं तो इसे खरीद लूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं खाया। कुछ ही देर में प्लेट खाली हो जाती है। तोरी कहता है, क्या खत्म हो गया? लेकिन मुझे तो और खाना है। फिर वो प्लेट को भी खाने की नजर से देख रहा होता है और कहता है, ये तो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तभी काजामा आ जाता है और कहता है, मिस्टर तोरी, मुझे माफ कीजिएगा, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। लेकिन तभी काजामा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि तोरी प्लेट को ही खाने की कोशिश कर रहा होता है। काजामा अपने मन में कहता है, मुझे जितना पता चला है, बी फेंग सिटी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, फिर वहां के लॉर्ड का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? फिर काजामा अपने आप को संभालते हुए कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम काजामा है। तोरी अपने मन में कहता है, क्या ये काजामा है? ये तो किसी राजा की तरह लग रहा है। काजामा कहता है, मिस्टर तोरी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। इतनी मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने अनाज देकर हमारी मदद की है। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तोरी कहता है,
आपकी मदद करना हमारा सौभाग्य है, लेकिन इस बार हम रुई खरीदना चाहते हैं। अंकल न्यू कहते हैं, मिस्टर तोरी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हमारी मिलिट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लाई है। तोरी कहता है, मुझे पता है कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप इसके लिए हां कह देंगे। काजामा अपने मन में कहता है, ये लोग यहां मिलिट्री का सामान खरीदने आए हैं। लगता है कि बी फेंग सिटी किसी मुसीबत में है। फिर काजामा कहता है, ठीक है, हम लोग इसके लिए राजी हैं। अंकल न्यू शॉक होकर कहते हैं, क्या? लेकिन मास्टर? तभी काजामा उन्हें रुकने का इशारा करता है और तोरी से कहता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तोरी कहता है, आपकी क्या कंडीशन है? काजामा कहता है, मुझे ज्यादा नहीं, बस 100 गायें, 200 घोड़े और 300 बकरियां चाहिए। और अपने मन में कहता है, अब मेरे पास आयरन बनाने की तकनीक है, इसीलिए मुझे इस रुई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसका इस्तेमाल जानवर खरीदने के लिए करूंगा। तोरी कहता है, रुकिए, हमारे पास इतने जानवर नहीं हैं। काजामा कहता है, फिर तुम्हारे पास कितने हैं? तोरी कहता है, अभी हमारे पास सिर्फ 30 गायें हैं। काजामा कहता है, ठीक है, 30 गायें ही सही, लेकिन मुझे 300 घोड़े और 500 बकरियां चाहिए। तोरी अपने मन में कहता है, ये आदमी सच में एक डीमन है। काजामा कहता है, क्या हुआ, तुम राजी नहीं हो क्या? तोरी अपने मन में कहता है, हमें सूचना मिली है कि जल्द ही डाकू यहां हमला करने वाले हैं। अगर हमारा बिजनेस फेल हो गया तो टेंशन के मारे मेरा 1000 ग्राम वजन कम हो जाएगा। मुझे किसी भी हालत में यह सौदा जल्दी से पूरा करना होगा। फिर तोरी कहता है, कैसा रहेगा 30 गायें, 120 घोड़े और 300 बकरियां? तोरी अपने मन में कहता है, लगता है ये काफी नहीं है, अब मैं क्या करूं? काजामा सोचने लग जाता है। अब काजामा अपने मन में कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुझे मिल रहा है। चलो, मेरा बार्गेनिंग स्किल यहां भी काम आ गया। तोरी कहता है, लॉर्ड, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है। काजामा कहता है, ठीक है, चलो डील कर लेते हैं। फिर तोरी उसका हाथ मिलाते हुए कहता है, लॉर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तोरी वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैं बेवकूफ बन गया हूं? तभी अंकल न्यू कहते हैं, मास्टर काजामा, बी फेंग सिटी मिलिट्री का सामान खरीद रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही डाकुओं का हमला होने वाला है। अब काजामा कहता है, हाँ मुझे पता है, हमें भी अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। इसके बाद अगले सीन में लीमा सिटी दिखाई जाती है। लियोन कहता है, सच में काउंट का बेटा बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। ब्लैकवुड कहता है, अरे बेवकूफ, अपनी जुबान पर लगाम दो, क्या तुम भी इन लोगों की तरह मरना चाहते हो? अब मंगल सिंह कहता है, तो तुम लोग कहना चाहते हो कि मर्चेंट और बाकी सभी लोग वहां मारे गए? एक लड़का घबराते हुए कहता है, हाँ मास्टर। मंगल सिंह कहता है, तो गोल्ड का क्या हुआ? वो लड़का कहता है, हमें वो नहीं मिला। तभी मंगल सिंह गुस्से में उसे मार डालता है। मंगल सिंह कहता है, मुझे बताओ वो लोग वहां कैसे मरे? दूसरा लड़का कहता है, जितना मैंने सुना है उन्होंने सभी को पब्लिक के सामने लटकाकर मार डाला। अब मंगल सिंह कहता है, बकवास बंद करो। अब ब्लैकवुड कहता है, लॉर्ड गुस्सा मत होइए, संग सिटी बाद में हमारी ही होगी, इन लोगों पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मंगल सिंह कहता है, ब्लैकवुड, मुझे अभी भी याद है कि संग सिटी तुमने ही उसे बेची थी। क्या तुम मेरे साथ होने का नाटक कर रहे हो और साथ ही साथ कोई और योजना बना रहे हो? ब्लैकवुड घबराते हुए कहता है, नहीं, ये तो नामुमकिन है, आपको तो पता ही है कि मैं आपके साथ हूं। लियोन कहता है, हाँ लॉर्ड मंगल, ये सही कह रहे हैं। मंगल सिंह कहता है, अगर तुमने कोई चाल चली तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ब्लैकवुड घबराते हुए कहता है, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है और मैं खुद संग सिटी जाकर इस समस्या को खत्म कर देता हूं। मंगल सिंह कहता है, ठीक है, जल्दी जाओ और उन सभी का काम तमाम कर दो। फिर कुछ देर बाद वो लोग भेष बदलकर संग सिटी में आ जाते हैं। संग सिटी को देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हम लोग किसी गलत जगह पर आ गए हैं? तभी एक आदमी कहता है, अरे तुम्हें पता है, सिटी के लॉर्ड फिर से मजदूरों को काम पर रख रहे हैं, वो भी अच्छी सैलरी पर। सच में हमारा लॉर्ड बहुत बढ़िया है, वो काम के बदले हमें पैसा देता है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये ब्लैकवुड की तरह नहीं है जो हमारा खून चूसता था, वो किसी डीमन से कम नहीं था, उसकी वजह से न जाने कितने लोग काम करते करते मर गए थे। अब लियोन गुस्से में कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ब्लैकवुड गुस्से में कहता है, अरे क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी वजह से सबको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन हैं। तभी एक आदमी ब्लैकवुड की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो वो रहा। अब ब्लैकवुड घबराकर कहता है, धत तेरी की, क्या इन लोगों ने हमें पहचान लिया? अब हमें यहां से भागना होगा।
लेकिन तभी ब्लैकवुड देखता है कि सभी लोग उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों शॉक्ड होकर कहते हैं, अब ये क्या हुआ? ब्लैकवुड देखता है कि सभी लोग सिटी लॉर्ड के पास गए हुए हैं। लियोन कहता है, ये तो काजामा है ना? तभी तोरी काजामा के पास आकर कहता है, हे काजामा, मैं गायें, बकरियां और घोड़े ले आया हूं, अब जल्दी से वो रुई मुझे दे दो। काजामा कहता है, अभी इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूं। अब ब्लैकवुड कहता है, चलो इसके पीछे जाकर देखते हैं कि ये करना क्या चाहता है।